हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा है आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और ये बेसिक वीडियो होगा पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पावर बीआई इज अ पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और ऑफर किया जाता है। और इट्स अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू द वेरियस डेटा सोर्सेस, transform and model the data and create interactive visualization and reports। ये एक यूजर्स को अलाउ करता है कि वो बहुत सारे डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करके मॉडल करके एक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट बना सकते हैं, जो आपको क्लाइंट हो गया या तो अपने मैनेजर को प्रेजेंट करके वो खुश कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बेसिकली भी हम बेसिक ही जानेंगे इसके बारे में। डिटेल वीडियो नहीं है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। आगे हम जाके देखेंगे पावर बीआई के यूजेस क्या है और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ पावर बीआई। पार्ट ऑफ पावर बीआई भी कह सकते हैं और कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई भी कह सकते हैं, बिकॉज पावर बीआई इज अ वर्ड्स वेरी वाइड थिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अब पावर बीआई को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डिवाइड कर दिया इसके, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। तो अगर मान लो एक ही सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स आएंगे तो बंदा मास्टर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा, यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जैसे कि ये पावर बीआई डेस्कटॉप और सेकंड है पावर बीआई सर्विस। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़ होने वाला है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। उसके बाद सेकंड है पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई मोबाइल ऐप, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर एंड पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। तो हम आगे देखते हैं सबके बारे में बेसिक। पहले हम बात करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ विंडो एप्लीकेशंस। पावर बीआई डेस्कटॉप इज द ऑथर एंड डिजाइनिंग टूल्स यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स, डेटा विजुअलाइजेशन एंड द डेटा मॉडल। ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप में हम यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, विंडो सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा कनेक्ट करने में, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में और डेटा का इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस इज बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, मान लो कि अब एक केस लेते हैं कि मान लो कि जब आप घर पे हो या ऑफिस पे हो तो आप पावर बीआई डेस्कटॉप लैपटॉप पे आप यूज़ कर सकते हो। बट सपोज यू आर ट्रैवलिंग विद क्लाइंट्स, ओके, और आपको कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है जो अपने पावर बीआई अपने डेस्कटॉप बनाई थी। ठीक है, वो आप पावर बीआई सर्वर के थ्रू अगर आप उसको वहाँ अपलोड करते हो तो आप एक्सेस कर पाते हो। ये इसकी बेस्ट चीज़ है। एंड सेकेंड पार्ट इज पावर बीआई मोबाइल ऐप। पावर बीआई ने मोबाइल ऐप भी बनाया है। अब मोबाइल में भी सेम चीज़ एक्सेस कर सकते हो जो आप लैपटॉप पे करते हो, बट कुछ फीचर्स लिमिटेड होते हैं बिकॉज मोबाइल इज इनकेपेबल टू डू द वर्क वी डू इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। ओके, so that's why is a mobile app is important। और पांचवा पार्ट है इसका पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर एंड सॉरी पांचवा नहीं, चौथा पॉइंट है, मैं स्लिप कर गया। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर इज अ टूल्स फॉर ऑथरिंग पिगमेंटेड रिपोर्ट दैट यू कैन पब्लिश टू द पावर बीआई सर्विस। अब ये क्या टर्म है, पिगमेंटेड रिपोर्ट। पिगमेंटेड रिपोर्ट में वो रिपोर्ट होती है जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मान लो कोई आपको अपनी रिपोर्ट्स बनाई है, वो 2 पेजेस में आ रही है। ओके, तो आप उसको अगर प्रिंट फॉर्म में करना है तो आप वो क्या करेगा, पावर बीआई आपको हेल्प करेगा उसको एक पेज में एडजस्ट करने में, और आप उसको प्रिंटेबल बना सकते हो, प्रिंट करके प्रेजेंट कर सकते हो उसके लिए। और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर क्या है कि ये आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। मान लो कि आप कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आपने 10 रिपोर्ट्स बनाई है और आप उसमें से क्या कहते हो कि ये 5 रिपोर्ट है, ये क्लाइंट को दिखनी चाहिए या क्लाइंट को मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये जो 5 रिपोर्ट्स है वो हमारी कंपनी वाले मेंबर्स देख पाएंगे। ओके, और एक जो उनके ऊपर मैनेजर के ऊपर जो मैनेजर है वो 10 रिपोर्ट एक्सेस कर पाता है। तो ये पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर के थ्रू हम कर सकते हैं। उसमें प्रेमिसेस लगा के या सिक्योरिटीज लगा के हम ऐसे से डिवाइड करके हम अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को हम शो कर सकते हैं। तो इसके लिए पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ
पावर बी आई। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर मान लो कोई एक्सेल यूज़र है, ठीक है, वो क्या कर सकता है भाई, एक्सेल में अपनी डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करके वो रिपोर्ट्स बना सकता है, बट वो हर एक डेटा सोर्सेज से कनेक्ट नहीं हो पाता। बट अब अभी देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा अपडेट्स करके, तो इसमें गेट डेटा करके एक्सेल में आपको कॉलम मिलता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उससे अब आप कर सकते हो। वो भी मुश्किल से, वो भी उस एक्सेल में 2019 में आएगा, जो अपडेटेड वर्जन है उस पर मिलेगा। डेटा इंटीग्रेशन, Power BI can connect to the various data sources including databases, जो हमारा MySQL होता है, स्प्रेडशीट्स, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट्स है वहाँ से भी ले सकते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विस, जैसे कि अभी मान लो कि बहुत सारी वेबसाइट है वो क्लाउड बेसिस पे चलती है, उसमें उसका डेटा क्लाउड में स्टोर रहता है, आप वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पावर BI के थ्रू। बट आप वो सारी चीज़ें बाकी अलग सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में मेरे ख्याल से नहीं कर पाओ। आप कर पाओगे आपसे, क्योंकि अब जो अपडेटेड वर्जन एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उसमें फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ड कर दिया है। और सेकेंड है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पावर क्वेरी का ऑप्शन आता है, जिससे हम डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना जैसे आपको चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इज डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है टेबल्स के बीच में। जैसे कि मान लो कि 2 सर्वर है, ओके, एक सर्वर में आपका सेल्स का डेटा है और एक सर्वर में आप परचेज का डेटा है, और आप वो दोनों सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना, उसको कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई देखना है कि भाई ये एक क्लाइंट है, ये हमसे कितनी चीज़ खरीद रहा है और हम आगे कितनी चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, उससे आप ये कर सकते हो डेटा मॉडलिंग से। उसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, जैसे हम एक्सेल में करते हैं, वो पावर पीवर्ड लगा के वो कर लिया। डेटा विजुअलाइजेशन हम करेंगे चार्ट्स की यूज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड चार्ट्स हैं, तो आप उससे करके बहुत ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड रिपोर्ट बना सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड द फिफ्थ थिंग जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो है ऑटोमेशन। पावर BI सपोर्ट्स डेटा रिफ्रेश शेड्यूल, मतलब कि आप अपने डेटा को कब रिफ्रेश करना आप इसमें शेड्यूल कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। मान लो कि आपने अपना जो डेटा है वो सर्वर से पिक कर रहे हो, ठीक है, वो सर्वर में हर दिन, मतलब कि कोई टाइम हो, एग्जांपल ले रहे हैं कि वो 5 बजे शाम को सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, और ये पावर BI ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो गए। और एक बार हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया तो वे ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 PM वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, रिफ्रेश करेगा और रिपोर्ट प्रिपेयर करके रख देगा। इसमें तो ये भी फीचर है कि आप मेलिंग का भी कर सकते हो, ओके। मान लो कि आपको रिपोर्ट डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया 5 बजे तक, आपने रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी 5 से 10 मिनट में, और वो आपके मैनेजर्स को मेल भी फॉरवर्ड कर सकता है। ये भी फीचर्स है इसमें, वो हम आगे देखेंगे, बट अभी तक यहीं तक बेसिक पढ़ते हैं, सीखते हैं। मतलब कि नेक्स्ट है जो मुझे अच्छा लगा वो एक्सेस, पावर BI का एक्सेस। पावर BI एक्सेस आप कहीं भी 3 जगह से कर सकते हो बेसिकली, जो आपने पहले पार्ट्स में पढ़ा था, पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI सर्विस एंड पावर BI मोबाइल। ये जो चीज़ है वो मुझे बेस्ट लगती है कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास फ़ोन है, ओके, आप फ़ोन से एक्सेस कर लो। अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप भी नहीं है पावर BI का, तो आप किसी के भी फ़ोन से आप ऑनलाइन वेब में जाके आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि ये पावर BI सर्विस प्रोवाइड करता है। बस आपको आपकी आईडी होनी चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी है पावर BI में, जो कि बाकी सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से अभी ऑफर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इज अ CRM टाइप का वो जो सर्विस दे रहे हैं पावर BI के। और के फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बेसिक वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे और देखते रहेंगे पावर BI के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।